हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग देखते हैं। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे मिलती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ठीक, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है यह आपको बताना है इसमें। तो देखिए यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 10 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मानवाधिकार अधिकारों को महत्व देते हुए 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो है 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने की याद में मनाया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है, विषय इसका क्या है, तो याद रखिएगा हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। यह इसका अधिकार विषय है, इसकी थीम है। यह आपको याद रखना है, विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हाल ही में झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष आपको बताना है किसे चुना गया है। तो देखिए, जो झारखंड विधानसभा का अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वह बने हेमंत सोरेन। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अध्यक्ष से जो विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने हैं, तो यह रविंद्रनाथ महतो बने। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। झारखंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो रांची है, ठीक ना। रांची यहाँ की राजधानी है और यहाँ के सीएम जो बने हेमंत सोरेन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है जेजेएम के विधायक रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार यह विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। इन्हें यह निर्विरोध चुना गया है। यह बातें आप याद रखिए। जो विपक्ष था वह कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर आपको बताना है वह किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, यह संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना, ठीक ना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल, ठीक ना, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि आरबीआई की जो स्थापना हुई वह किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो वह अधिनियम जो था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो था 1934 के प्रावधानों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। और इसके गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा बने। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, संजय मल्होत्रा को शशिकांत दास के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल जो है 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। और मल्होत्रा वर्तमान में राजस्व सचिव हैं और 11 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे। वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यह बातें आप याद रखिएगा। अब यह 11 दिसंबर से यह अपना पद संभालेंगे संजय मल्होत्रा। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो भारतीय नौसेना जो है शामिल कर रहा है आईएनएस तुसिल, और यह किस देश के सहयोग से किया गया है? यह याद रखिएगा, रूस के सहयोग से, ठीक ना, रूस के सहयोग से किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए रूस की, तो रूस की राजधानी पूछा जाएगा तो मॉस्को इसकी राजधानी है, ठीक ना, मॉस्को इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के जो है यह राष्ट्रपति हैं। यह बातें आप याद रखिएगा। यह इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है युद्धपोत आईएनएस तुसिल का रूस के तटीय शहर जो कलिनिनग्राद में जलवतरण किया गया है, इसे जल में उतारा गया है। और इस युद्ध का निर्माण जो है रूस में
$2.5 अरब मिलियन डॉलर से अमेरिकी डॉलर से अधिक के समझौते के तहत किया गया है और रडार से बचने में सक्षम और मिसाइल क्षमता से लैस इस युद्धपोत के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री जो थे राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख जो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल जो है दिनेश कुमार जो है त्रिपाठी है। यह बातें आप याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चुन बने हैं, तो जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, यह बातें आप याद रखिएगा। तो यह घाना के, ठीक ना, घाना जो है यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर घाना की राजधानी पूछा जाए तो इसकी अक्रा इसकी राजधानी है। यहाँ से आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह बने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो जॉन ड्रामानी महामा हैं वह घाना के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किए और वो जो 8 साल के अंतराल के बाद कार्यालय में उनकी वापसी हो रही है, ठीक ना। और यह उपराष्ट्रपति महामूद बामूमिया को हराया। किसे? वामूमिया को हराया। घाना जो है एक गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। तो बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है, यह कहाँ पे किया गया है, तो यह आप याद रखिएगा हरियाणा के पानीपत में इसका शुभारंभ किया गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बातें आप याद रखिएगा। इसका शुभारंभ किया गया। इसमें क्या है कि 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें यह बीमा एजेंट बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए अपने इसमें बात की गई है। यह बातें आप याद रखिएगा। बीमा सखी योजना में इन्हें एजेंट बनाने के लिए बात की गई है। तो यह बातें आप याद है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। और इसमें बात और है कि जो इसमें बीमा सखी योजना में जो महिलाएं जो एजेंट बनेगी उन्हें 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक ना। और यह इनकी जो एजुकेशन है कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, 10th तक इनकी एजुकेशन होनी चाहिए यह एजेंट बनने के लिए। यह बातें आप याद रखिएगा। और यह कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? पानीपत में। यह तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में इसकी आधारशिला रखी गई। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। यह बात आप याद रखिएगा। मानवीय सहायता के रूप में भेजा गया है। यह किस देश को? म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, ठीक ना, बर्मा। ये बातें आप याद रखिएगा। और म्यांमार की राजधानी नेपिदाऊ है। कहाँ पे? नेपिदाऊ इसकी राजधानी है। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगामी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 कहाँ शुरू होगा? तो यह आगामी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो जो है 2024, यह शुरू कहाँ पे होगा? तो यह याद रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शुरू किया जाएगा। और यह कब से शुरू किया जाएगा? तो 13 से 16 दिसंबर तक यह शुरू किया जाएगा। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कार्यक्रम और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलंगनार हस्तशिल्प कला योजना शुरू की है? तो यह आपको बताना है। यह इसमें जो शिल्पकार हैं उन्हें कार्यक्रम और इसमें जो इसमें क्या है कि जो शिल्पकार जो अपने हाथ से जो योजना मतलब कुछ से डिजाइन बनाते हैं, अपना सशक्त काम करते हैं, उन्हें यह कार्यक्रम और यह योजना चलाई गई है। तो यह आपको बताना है यह किस राज्य ने चलाया है। यह याद रखिएगा। यह तमिलनाडु
चलाया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यह आपको याद रखना है, चेन्नई इसकी राजधानी है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए कारीगरों को 25% की सब्सिडी सहित 3 लाख रुपए का क्रेडिट समर्थन मिलेगा, जिसे इसमें जो प्रतिशत है 25%, इसमें अधिकतम जो है 50,000 की सब्सिडी यह आएगी। यह बातें आप याद रखिएगा। इस योजना में 25 व्यापारों शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह शुरू किया गया है। यह बातें आप याद रखें, यह सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा इससे, यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जोधपुर में अपना स्थापना दिवस यह मनाया है। वह कौन सा स्थापना दिवस था? तो यह 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह बातें आप याद रखिएगा। हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया जाएगा। तो यह आप याद रखिएगा, जयपुर में किया जाएगा। जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। हाल ही में कहा भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। तो यह आप याद रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी में विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो, यह कहाँ पे अभी? तो अभी हम लोग पढ़े हैं इंदौर में, ठीक। यह बातें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहे।